नमस्कार मित्रों, सभी को मकर संक्रांति और पवित्र उत्तरायण के दिन में अभिनंदन। भारत की सभ्यता में मकर संक्रांति की अपनी आ रहा है। धन्यवाद। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की अभिनंदन। भारत की प्रजातंत्र की सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश की प्रजातंत्र की महापर्व प्रादेशिक चुनाव की शुरू हो गई है। 15 करोड़ मतदाता आने वाले 2 महीने के अंदर अपना अभिव्यक्ति प्रकाश करेंगे। हमारी देश की प्रजातंत्र मजबूत होगी। आजादी की जब हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय में हमारी देश की प्रजातंत्र की इस कोरोना की समय में भी एक नई परीक्षा हम देंगे। उसमें हम हमारी प्रजातंत्र की विजय सुनिश्चित है। इसी के साथ मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 से, जब 2014 में देश में माननीय प्रधानमंत्री, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करके केंद्र शासन में दायित्व दिया, तब मोदी जी ने एनडीए की ओर से, पार्टी की ओर से, देश की ओर से एक प्रतिबद्धता, एक वचन देश के सामने रखा था कि हमारी सरकार देश की गरीब, महिला, युवा, पिछड़ा, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। हमारी सरकार सबको लेके चलेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना, सभी के लिए प्रयास करने वाली सरकार रहेगी। मित्रों, मैं आज जब 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनाव की हमारी पार्टी की ओर से पहला और दूसरा चरण की प्रत्याशी की घोषणा की, थोड़ी देर बाद हम आपके सामने करेंगे, तब मैं 2-3 विषय उल्लेख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। पिछले 2 विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। आज देश में अगर गरीबों के लिए मकान बना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। नल में पानी सबसे ज्यादा किसी प्रांत में पहुंची है तो उत्तर प्रदेश में पहुंची है। घर घर बिजली, घर घर एलपीजी गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, अभी कोरोना के समय में पिछले कई महीनों से और आने वाले कई महीने तक कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से हमने उपलब्ध कराया। वहां की महिलाओं की बैंक खाते में पैसा, मजदूरों की बैंक खाते में सीधा पैसा, बिना बिचौलियों की मध्यस्थता के बगैर। ये सब के कारण आज गरीब कल्याण की
एक नई आशा और भरोसा उत्तर प्रदेश में श्री मोदी जी के शासन प्रणाली पे विश्वास बनी है, आत्मसम्मान बढ़ी है, भरोसा बढ़ी है, आत्मविश्वास बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ी है। दूसरी ओर योगी जी की सरकार पिछले 5 साल में गुंडा राज पे नकेल कसा है, दंगाइयों पे नकेल कसा है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा है। आज सबसे उसकी बड़ी उदाहरण है उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां रात को 12 बजे भी बेफिक्र निडर घूम सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश देश की सिरमौर होनी चाहिए था, 2017 में स्थिति ऐसा था, दंगा रोजमर्रे की घटना बन चुकी थी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया है। हमें पूरा भरोसा है गरीब कल्याण, विकास। आज उत्तर प्रदेश में नई मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की जाल बिछ रही हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, गंगा एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस की विस्तारीकरण हो। उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। विश्व की एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनते जा रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में एक नई उमंग, नई आशा, नई परिवर्तन की लहर दिख रही है और उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था और उत्तर प्रदेश आज देश की 1 नंबर राज्य की ओर मोदी जी की नेतृत्व में और स्थानीय योगी जी की सरकार की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, संवेदनशील शासन पिछले 5 साल में और हम लोगों ने दिया है। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी, उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। मित्रों, मैं 1-2 प्रमुख विषय उल्लेख करूंगा। हमने पहला चरण और दूसरा चरण की, आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं 1-2 चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है, जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है, सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। हमने जो कहा वो सो किया, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। उसकी एक सीट आज हम आपके सामने जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे,
उसकी उल्लेख आएगी। आज भी इस प्रकार की एक सीट है, आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा। सर्व समाज सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगाई है, उन प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहाँ से मनेंद्र पाल सिंह वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर यहाँ से श्री दिनेश खटिक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, जो वो बहुत पहले विधायक होते थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठौर अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वह पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहाँ। बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा, इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है, वहाँ से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर
डॉक्टर श्रीमती मंजू सिवाज, ये सिटिंग विधायक हैं। पार्टी ने आपको यहाँ से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आरती, यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर, वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह, यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद, यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी, यह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे, यह चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिवाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी, वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खुर्जा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली, अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है, ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह, छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल परासर, वो भी सिटिंग विधायक हैं और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मार्ट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहाँ से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी, यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गांव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है, इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहाँ से बदलाव हुआ है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हाँ, एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पहले यहाँ बदलाव आया है।